नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि सम ऑफ 3 ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उन्होंने दे दिया है कि आपके पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी कंसेक्टिव का टर्म आए तो मैंने आपको बताया क्या होती हैं ये टर्म्स जो एक साथ हैं। ठीक है, जिस तरह अगर कंसेक्टिव इंटीजर्स आता तो वो हमें पता है क्या है, सपोज 2, 3 और 4। ठीक है, ये है कंसेक्टिव इंटीजर्स। लेकिन अब उन्होंने कहा है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, तो इसका मतलब है सपोज आपके पास 1 है एक इंटीजर, अगला आपके पास ऑड इंटीजर अगला क्या होगा 3, 5, 7। इस तरह ये हमारे पास कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखें हमारे पास ये कैसे आता है कि अगर सपोज मैं इसको x लेती हूँ, ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, आप इसमें 2 ऐड कर लेंगे। देखें आप 1 है, आपके पास एक इंटीजर है सपोज x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, 3 आएगा, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें जब मैं 3 में 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x में मैं 4 ऐड करूँगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और x हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इस तरह हम कंडीशंस ले लेते हैं। अगर हमारे पास जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.3 में देखा था उसमें सिर्फ कंसेक्टिव इंटीजर्स थे, लेकिन इसमें ऑड इंटीजर्स हैं, तो हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे लेट द 3 कंसेक्टिव, हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, लेट द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सबके पहला फर्स्ट ऑड इंटीजर आपके पास क्या होगा, हम उसको लेट कर लेते हैं, सपोज वो हमारे पास है x। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया हम x में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड किया था तो हमारे पास आया था 3। ठीक है, तो आपके पास सेकंड ऑड इंटीजर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑड इंटीजर आ जाएगा x + 2, और इसी तरह आपके पास थर्ड ऑड इंटीजर आ जाएगा x + 4। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसमें कोई भी नंबर ले लें, सपोज़ मैंने 1 लिया, अगर मैं सपोज़ x ले लूँ 3, ठीक है ना, इसको मैं ले लेती हूँ, अगर x मेरे पास है 3, तो देखें आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, x + 3 मीन्स x + 2, इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 3 + 2 तो ये 5। इसी से नेक्स्ट आपके पास x + 4 है, x में पुट कर दूँगी 3 तो 3 + 4 आपके पास 7। तो देखें 3, 5 और 7 आपके पास क्या है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इसका सम किसके इक्वल है, 51 के। तो हमारे पास सम मैं लिख दूँगी x + 2 + x + 4 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 51 के। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि ये कौन कौन से हैं तीनों। तो इसको सिंपल ऐड कर लेंगे हम, x + 2 + x + 4 इज़ इक्वल टू 51। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 3x और +6 इज़ इक्वल टू 51। 3x है, 6 आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 45। अब x के साथ जो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो स्टूडेंट्स का मतलब है x हमारे पास 15 है। ठीक है, तो मैं इसमें अपनी निकाल देती हूँ, आपके पास x 15 है तो उसका मतलब है थस आपके पास जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना फर्स्ट ऑड इंटीजर जो x है वो क्या है, 15 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑड इंटीजर, सेकेंड ऑड इंटीजर में आपने क्या करना है, x + 2 था, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 15 है, तो 15 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 17। और नेक्स्ट एज इट इज़ हम फाइंड कर लेंगे हमारा थर्ड, तो हमारा थर्ड ऑड इंटीजर आ जाएगा x + 4, तो x की वैल्यू है आपके पास 15, और 15 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 19। तो मीन स्टूडेंट्स के आपके पास कौन कौन से हैं, हमारे पास 15, 17 और 19 ये तीनों कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का जो सम है, इसको आप सम कर लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 51 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टूडेंट्स अब्दुल्ला पिक 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इन 2 बकेट्स। ठीक है, अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी और उसने उनको 2 बकेट्स में रखा है। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया है हमें 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि एक किस बकेट में किसने, उन्होंने बस ये कह दिया कि जो एक बकेट है उसमें दूसरी के निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। ठीक है,
मीन्स कि अगर आपके पास 2 बकेट हैं, उन्होंने कह दिया कि जो दूसरी बकेट है उसमें पहली बकेट से 28 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लेना है, हमने फाइंड करने लेना है हाउ मैनी बॉल्स आर इन ईच बकेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है। अब्दुल्ला के पास थी 96 बॉल्स। अब हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं, द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, ठीक है। पहली बकेट में कितनी नंबर ऑफ बॉल्स उसने पुट किया x, ठीक है, क्योंकि उसने कह दिया कि जो दूसरी में था ना वो पहले से x 28 ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले का सपोज x है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे फिर नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बकेट, आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स सेकेंड बकेट में कितने हो जाएंगे, यहाँ बकेट आ जाएगा, आपके पास कितने हैं 28 ज़्यादा है पहले से, तो मीन्स x + 28। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास ये मोर आ जाए ना, मतलब मोर तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि सेकंड बकेट में आपके पास कितने हैं x + 28। अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन देख लें या हमारे पास गिवन कंडीशन देख लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमने इसमें इक्वेशन बनानी होती है। हमारे पास क्या है, इन दोनों बॉल्स का सम किसके इक्वल है, टोटल बॉल्स के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 28 किसके इक्वल है, 96 के। तो आप इसको ऐड कर लें, x + 28 = 96। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 28 = 96, और 2x है और 96 - 28, तो 2x आपके पास आ जाएगा 96 - 28, हमारे पास आ जाएगा 68। अब x को हम उधर जाके x के साथ 2 है, 2 को जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 34। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। x क्या था, हमने नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट लिया था, तो थर्स हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स हमने, उन्होंने कहा है दोनों में, ईच मतलब हमने दोनों में फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट बकेट वो आपके कितना था, वो हमारे पास x ही था, और x कितना है 34, मींस आपके पास 34 बॉल्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, हमारे पास जो दूसरी बकेट थी उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे, वो है हमारे पास पहले से 28 ज़्यादा, ठीक है, मींस x + 28। तो x आपके पास है 34 + 28, तो ये आपके पास क्या आ गया, 62 बॉल्स। तो मीन स्टूडेंट देखें, पहली बकेट में आपके पास 34 बॉल्स थी और दूसरे में 62 बॉल्स हैं, इनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 96 बॉल। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या बनाना था, मेन चीज़ आपने स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन ठीक बन जाएगी तो हम क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 34 बॉल्स पहली बकेट में एंड 62 बॉल्स दूसरी बकेट में। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए हैं।